10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज भारत में जो है बंद करने का ऐलान किया है और हम इस वक्त मौजूद है राजधानी भोपाल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है सैकड़ों की तादाद पर लोग पहुंचे हुए हैं जो इस भारत बंद के ऐलान का जो है समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। इनके हाथों में जो है पोस्टर हैं, चारों नई श्रम संहिता, लेबर कोड्स वापस लाओ, कई अन्य तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो है यहाँ कई अलग अलग विभाग के लोग जो हैं यहाँ पर ये हड़ताल प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कुछ बैंक कर्मी हैं तो कहीं कुछ डाक विभाग के लोग हैं। साथ ही अब बात करें और भी अन्य ऐसे हैं जो कि इस हड़ताल में शामिल हुए हैं और इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से ये जो भारत बंद करने का ऐलान था, क्या मांगे हैं इन लोगों की, क्या समस्याएं हैं और इन लोगों ने क्यों है जो है तो ये हड़ताल शुरू किया है। जी, क्या नाम है आपका? सर, विवेक मालविया। ये जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इतनी लंबी संख्या में? ये हमारी हड़ताल जो है निजीकरण के खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और रिक्रूटमेंट के लिए है। नई भर्तियां बैंकों में आए, काफ़ी समय से भर्तियां नहीं आई हैं, नए लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसके प्रति है। और भी हमारी अन्य समस्याएं हैं जिसकी वजह से आज हम हड़ताल पे हैं। तो आप किस विभाग से आते हैं? मैं बैंक ऑफ इंडिया में हूँ। कौन से पद में आप? मैं क्लरिकल पद पे हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं इससे सरकार तक हमारा मैसेज जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि हमारी जो डिमांडें हैं उस पर सरकार गौर करे, इसलिए आज ही हम स्ट्राइक पे हैं। ये बैंक कर्मी हैं, ये भी जो है हड़ताल में आए हैं, ये 4th क्लास में हैं, क्लर्क हैं, इनकी भी कई मांगे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी हैं। जी, क्या मांगे हैं आप लोग, ये जो हड़ताल कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? विशेष रूप से जो भारत में इस समय कर्मचारियों की स्थिति है और उनको वंचित किया जा रहा है, उनके पदों से भर्ती हो नहीं रही है बहुत लंबे समय से। इसके साथ ही जो श्रम कानून है पुराने जो कर्मचारियों के हितों में हैं उनको कम करके 4 विशेष कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे कर्मचारियों का फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मूल रूप से इन्हीं 2 चीज़ों के लिए श्रम कानूनों के परिवर्तन के विरुद्ध में, और भर्ती हर जगह बंद है, चाहे वो BSNL हो, बैंक हो, कोई फैक्ट्री हो, हर जगह भर्ती बंद है। यहाँ तक कि सेना में भी भर्ती बंद है, कर्मवीर से काम चलाया जा रहा है। उन्हीं नीतियों के विरोध में आज की स्ट्राइक। तो साफ तौर पर कहना है कि जो भर्ती है सरकारी वो बंद है, इसलिए ये हड़ताल किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से ये नाराज़गी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हड़ताल है, हड़ताल के बाद इनका प्रदर्शन है। मैडम, आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन? निजीकरण को बंद करें, निजीकरण को बंद करें और स्टाफ की और रिक्रूटमेंट करें ताकि दूसरे स्टाफों को भी और बेरोजगारी हटे यहाँ से। आप कौन से विभाग से हैं? बैंक ऑफ इंडिया से हूँ मैं। अच्छा, आप भी बैंक से? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? निजीकरण को बंद करना चाहिए और दूसरे स्टाफों का रिक्रूटमेंट करना चाहिए। निजीकरण को बंद करना चाहिए और भर्तियां निकालना चाहिए। आप और भी आइए हमारे साथ, हम बातचीत करेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हड़ताल का जो है ये साफ सुथरा पोस्टर लगाए हुए हैं और पोस्टर लगा कर यहाँ पर जी हड़ताल कर रहे हैं। जी हाँ, हड़ताल कर रहे हैं। आज सभी ट्रेड यूनियन, ऑल ट्रेड यूनियन के लोग हैं यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। लगभग 25 करोड़ पूरे देश के अंदर हड़ताल हो रही है आज। तो क्या मांगे हैं सरकार से? मांगे ये मिनिमम बैलेंस मजदूरों का होना चाहिए और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। बहुत सारे NPA बढ़ गए हैंगे, उसमें भी सुधार होना चाहिए। बैंक में अगर सुधार होना चाहिए तो किस तरीके की होनी चाहिए? भैया कम से कम NPA जितने बड़े बड़े घरानों को जो लोन दिए हुए हैं, जो डूब रहे हैं, उनसे वापस लाना चाहिए, तो जिससे कि बैंक मजबूत बने। हाँ, ये बैंक में भी कई तरीके के सुधार होने चाहिए, ऐसा साफ तौर पर कहना है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए हैं। ये भाई साहब भी हैं, हड़ताल का पोस्टर लगाए हुए हैं। जी, आप हड़ताल पर आए, क्या नाम है और क्या मांगे? मेरा नाम संतोष साहू है। क्या करते हैं? निजीकरण में इंडियन बैंक में हूँ। निजीकरण के खिलाफ हम लोगों ने हड़ताल की है, मजदूरों के हक के लिए यूनियन हड़ताल की है। मजदूरों के हक के लिए? मजदूरों बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो है मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या नाम है आप? मेरा नाम JP दुबे है। आज बैंक कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, खेतीहर मजदूर, आम मजदूर, तमाम तरह के लोग सड़कों पे हैं इस केंद्र सरकार की जन विरोधी, श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में। हमारी मांग है सरकार से कि तुरंत जो है ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे आम आदमी गरीबी से राहत पाए और आम आदमी की ज़िंदगी खुशहाल हो।
जैसे उनमें प्रमुख मांगे हैं कि हर पेंशन का जो नई पेंशन स्कीम जो लागू की है वो चेंज की जाए और पुरानी जो पेंशन है वो बहाल की जाए। और हमारी मांग है कि 25,000 रुपये कम से कम एक आदमी को मजदूरी इस महीने का माहवार मिलना चाहिए। और जो ठेकेदार मजदूर हैं वो बंद होना चाहिए और सबको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और हमारी मांग है कि हर आदमी को रोजगार हो, पेट भरने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, खुशहाल लेने के लिए। और जो गरीबी और अमीरी में जो बढ़ते जा रही है खाई वो कम होनी चाहिए, ऐसी नीतियाँ सरकार बनाए, हमारी ये मांग है। कई मांग है आपकी। हमारी यह मांग है कि बैंकों में नियुक्तियां होनी चाहिए और जिस तरीके से सरकार श्रम विरोधी और जन विरोधी कानून लेकर आ रही है उस कानून का पुरजोर विरोध होना चाहिए और कर्मचारी के हित में फैसला होना चाहिए। सरकार जिस तरीके से श्रम विरोधी या जन विरोधी आदेश लेकर आ रही वो उसके ये खिलाफ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो इनके बारे में सोचे। और भी हमारे साथ आइए, अभी हम कई लोगों से और बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में 2-2, 3-3 की लाइनें लगा कर ये जो हड़ताल है ये शुरू हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं ये हड़ताल आप देख सकते हैं कि बैनर पोस्टर के साथ जो है ये हड़ताल यहाँ से जो है भारत बंद का जो ऐलान है उसका कहीं ना कहीं ये समर्थन करते हुए यहाँ से निकल चुके हैं। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये जो है ये इंडियन ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कंट्री की जो है जिला कमेटी भोपाल के द्वारा जो है ये निकाला गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि ये यहाँ पर नारेबाजी करते हुए जो है यहाँ ये प्रदर्शन जो है ये हड़ताल है जो ये निकल चुकी है यहाँ से। और ये काफ़ी लंबे सीरीज कह सकते हैं लाइनों से आप देख सकते हैं कि ये आप तस्वीरों में देखिए कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों की मांगों के समर्थन में जो है ये राष्ट्रव्यापी बैंक जो है हड़ताल निकल चुकी है। इनकी सरकार से जिस तरीके से मांग है उस मांग को लेकर कहीं ना कहीं ये जो है हड़ताल निकली है। और इनकी जो जिस तरीके से आज पूरे भारत में आज बंद करने का जो ऐलान था, जो आदेश था, उसका कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये देशव्यापी आम हड़ताल जो है वो कहीं ना कहीं निकलते हुए जा रही है। जी, ये हड़ताल कर रहे हैं आप लोग, कहाँ तक लेके जाएंगे प्रदर्शन? ये गोल राउंड दैनिक कहाँ तक लेकर? दैनिक भास्कर प्रेस कॉम्प्लेक्स होते हुए वापस यहीं पर आके सभा में परिवर्तित हो जाएगी। क्या क्या मांगे हैं सर? हमारी मांग ये है कि जो लेबर श्रम कानून है, जो 4 कोड बना है उनको ख़त्म किया जाए। सभी श्रमिक को 26,000 न्यूनतम सैलरी दी जाए, सभी को 9,000 पेंशन दी जाए। रिक्त पदों पे खाली जो रिक्त पद पड़े हुए उनकी भर्ती की जाए। जो NPS है उसको ख़त्म किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसी मांग को लेकर देश भर के सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन, बैंक, बीमा सभी कम से कम 25 करोड़ लोग हड़ताल पर आएंगे। जिस तरीके से है कि देश में जो है 25 करोड़ से अधिक से ज़्यादा लोग जो है इस आज हड़ताल में शामिल हुए हैं। देश के कई अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों में ये जो हड़ताल चल रही है। और इनकी साफ तौर से ये है कि इनकी कई मांगे हैं, चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे वो डाक विभाग हो, चाहे वो खनन हो, अन्य अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कर्मचारी जो हैं इस तरीके के प्रदर्शन निकाल रहे हैं और इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। और इनकी जो मांग है वो साफ तौर से मांग है कि जिस तरीके से केंद्रीय यूनियन ट्रेड जो ये हड़ताल व्यापी निकाला है, उनका साफ कहना है कि जो यूनियन में पेंशन है, जो इनके बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना है, जो इनकी प्रमोशन सिस्टम है, जो भर्तियां हैं जो सरकार लंबे समय से नहीं निकाल के रखी है कई अलग विभागों में, उसको वापस से शुरू करना चाहिए ताकि इन लोगों की ज़िंदगी में आराम मिले, राहत मिले। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर भोपाल। Stay with Nation Mirror app for latest news update.